जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोभी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या आटाकामा मरुस्थल? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, बात करें भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे भारत में पूछ रहा है, ना कि विश्व में। विश्व में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये सहारा मरुस्थल है। दूसरा प्रश्न देखिए, श्वेत कोयला किसे कहते हैं? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, श्वेत कोयला जल विद्युत को बोला जाता है। जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम व्यक्ति ने लड़ा था, उस व्यक्ति का क्या नाम है? सोच समझकर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ से 2 प्रश्नों को याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी। इन्होंने सिर्फ लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी ये लड़े भी थे और जीते भी थे। तो ध्यान रखना, आपसे क्या पूछ रहा है, लड़ा था पूछ रहा है या जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, चौथे का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? चलिए, तो देखिए, इसमें जो हुआ है बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, इन सभी का हुआ है। डी ऑप्शन सही जवाब है। बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछा जाता है, तो 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज पूछा जाता है, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो डेली मिलते रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महान्यायवादी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसकी नियुक्ति के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? चलिए, आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ होता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? चलिए, देखिए, ये जो प्रश्न है, अभी जो हाल ही में 16 अक्टूबर को मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन। इसके बारे में नीचे यहाँ डिटेल में लिखा गया है, पढ़ सकते हैं। भारत में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था और यह जो बिल है लोकसभा में 15 दिसंबर 1988 को पारित हुआ था और राज्यसभा में ये बिल 20 दिसंबर यानी कि 5 दिन बाद पारित हुआ था और फाइनली 28 मार्च 1989 को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस बिल को मंजूरी दी थी और यह जो बिल है 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखना है और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि जिस समय ये बिल लागू हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर देने का प्रयास जरूर करें। निम्न में से किस राज्य में सोयाबीन खेती सर्वाधिक होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न को मैंने बहुत बार बताया है। सोयाबीन की खेती सर्वाधिक मध्य प्रदेश में किया जाता है और सोयाबीन में ही सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक रुधिरदाता यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त ग्रुप कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वदाता पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। लेकिन सर्वग्राही पूछे तो ए भी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहते हैं, सर्वदाता ओ को बोलते हैं और रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज भी पूछा जाता है तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था और रक्त परिसंचरण तंत्र भी पूछा जाता है, इसका खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। आनुवांशिक लक्षण जनक में संतान किसके द्वारा जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके द्वारा? तो सही जवाब है जीन के द्वारा। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स के लिए किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और ये वायरस से होने वाला रोग है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? तो देखिए, यदि किसी द्रव पर अगर दाब बढ़ रहा है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। मोनाजाइट अयस्क है। तो देखिए, मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है और सबसे अधिक थोरियम जो है केरल में है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये जो है गुणधर्म कौन सा है? अपवर्तन का नियम है, इसको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। जो भी बच्चे पृष्ठ तनाव को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदें जो है गोल हो जाती है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो जो भी स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 159 लीटर होता है एक बैरल में। आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य है। चलिए, तो देखिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य है कौन सा? तो ये कुचिपुड़ी है। डी ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ लिखा गया है ये जो कुचिपुड़ी है यह सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। कथकली मोहिनीअट्टम ये केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यक्षगान कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत का। नीचे वाला को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कथक कहाँ का नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ये संबंधित है ध्यानचंद से। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, यहाँ पे समवर्ती सूची की धारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रश्न नंबर 21 जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है
ऑप्शन जो है इसके टाइपिंग में एरर है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में इसके बारे में बताया गया है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और आर्टिकल 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मूल संविधान में पूछे कि कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। अभी कितना है? 6 है। कौन सा मौलिक अधिकार हटा? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार हट गया। कौन सा संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। और खासकर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया था। लेकिन देखिए, जब संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। और मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4A के अनुच्छेद 51A में बताया गया है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? देखिए, ये जो प्रश्न है दोबारा टाइप हो गया। इसका सही जवाब महान्यायवादी हो जाएगा, ध्यान रखना है। सी ऑप्शन महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? तो देखिए, रात्रि का अंधापन जो है ये, जिसको रतौंधी बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। यहाँ पे लिखा है ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और एक बचा विटामिन के, इसका होता है फिनोक्विनोन। याद रखना है, फिनोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, लूनी नदी जो है ये मुख्यतः राजस्थान में बहती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। पूछा गया प्रश्न है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है किस समय? चलिए, तो देखिए ये रहती है मध्याह्न के समय। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से आपको एक प्रश्न का आंसर बताना है लाइव चैट में कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। प्रश्न पूछा गया है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। फटाफट से आंसर बताएंगे लाइव चैट में कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो बिल्कुल सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून। याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। तो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है और यह एक संवैधानिक संस्था है। अभी तक 15 वित्त आयोग का नियुक्ति हो चुका है, याद रखना है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। देखिए, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? PT उषा है। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, ये सम्मिलित किया गया था 1956 में, याद रखना है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया?
फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो ये क्या था सर्वप्रथम चंपारण में, कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। राजस्थान में माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए राजस्थान में माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जो विख्यात है, ये जैन मंदिर कला हेतु विख्यात है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए, तो देखिए सबसे जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है सबसे कम किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक आप सभी जानते हैं ये बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा? और आपको ध्यान रखना है बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर आता है। तो किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा? तो ये गुलबदन बेगम ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अपकेंद्र बल वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब से लागू की गई थी? तो देखिए ये लागू किया गया था 1971 में। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्राथमिक रंग क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, प्राथमिक रंग क्या है? तो देखिए जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, ध्यान रखना है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? चलिए तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, ये कार्बन 14 है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें होना आवश्यक है? सही जवाब है 9 सीटें। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। राज्यसभा कब भंग होती है? सोच समझकर आंसर करना है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये उच्च सदन है, इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है, इसलिए कभी भंग नहीं होता है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ध्यान रखना है। परंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF लिखा जाता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, वाशिंगटन में। और जिनेवा में किसका किसका है? WHO का, WTO का, ये जिनेवा में है। किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि वह उत्पाद क्या है? तो देखिए वह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, उसी को इको मार्क का प्रमाण दिया जाता है। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए भारत में हिंदू वृद्धि दर जो है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो साहित्य का अकादमी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है नामवर सिंह को। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ये कौन सा वाक्य है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये मिश्र वाक्य है।
घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, पर्यायवाची से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो घर का पर्यायवाची जो होता है निकेतन हो जाएगा, आवास होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई जो है, ऑप्शन सी जो है कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना है। कौन क्या है? ये प्रश्नवाचक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लास्ट प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए, उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।